जू एयर ड्रॉप पर दोस्तों हम लोगों ने विड्रॉवल लगाया था अपने पास बिटगेट एक्सचेंजेस एंड कूकॉइन एक्सचेंज थी और तीसरी हमारे पास ऑप्शन थी Gate.io। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और भी एक्सचेंजेस का बताता चलूँ तो कल की डेट पे हमारे पास जो अनाउंस हुआ था बिंगेक्स एक्सचेंज पर भी लिस्ट होने जा रहा है एंड आज की जो अपडेट थी इसके अकॉर्डिंगली MEXC ग्लोबल जो MEXC एक्सचेंज है इस पर भी लिस्ट होने जा रहा है जू टोकन। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन कुछ दोस्तों का आया है जिसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको तो गाइड कर दिया, बट ये इशू डेफिनेटली न्यू यूज़र्स अदर्स जो हैं उनके साथ भी इशू आ रहा होगा। कुछ कम्युनिटी है जो ऐसी यूट्यूब पर है और टेलीग्राम पर नहीं है, तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल लास्ट भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले बताता चलूँ कि लिस्टिंग की डेट वही है जो हमारे पास इन्होंने शुरू से अनाउंस की थी जू ने, जिस पे 25 फेब को ये शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग और शाम 5:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग लिस्ट हो जाएगा टोकन ट्रेडिंग के लिए। लेट्स सी अब क्या प्राइस निकल कर आती है, क्या फंडिंग होती है, डिपेंड करता है कि मार्केट में सरमाया कितना लेकर आएगा टोकन, उसके अकॉर्डिंगली फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें। बट हमारे पास जैसे भी जो भी रेट आएगा हम लोग फ़िलहाल आपने इसको सेल करके निकलने की करनी है। आफ्टर दैट अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो जैसे ही प्राइस डाउन हो देन थोड़ी सी अमाउंट फिर से इन्वेस्ट करके इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। हमारे पास अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंगली 2 एक्सचेंजेस ऐसी रह गई हैं। एक तो हमारे पास रह चुकी है OKX एंड सेकेंडली बाइनांस। बाइनांस तक खैर आना बहुत बड़ा एक लेवल है, बाइनांस की हम लोग उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है, बट OKX पर इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये भी आफ्टर लिस्टिंग टाइम ये लिस्ट हो जाए OKX एक्सचेंज पर भी, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी एक्सचेंजेस थी अदर कूकॉइन, MEXC और बिटगेट वगैरह सभी के ऊपर तो ये टोकन लिस्ट होने जा रहा है। अब खैर हमने चेक क्या करना है, कुछ दोस्तों का जो मेरे पास क्वेश्चन है कि टोकन उन्हें रिसीव नहीं हुए, बट उन्हें जैसे गाइड किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेक कर लिया है कि उनके पास टोकन रिसीव हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं न्यू यूज़र्स जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने अपने पास एक्सचेंजेस में कैसे जाकर चेक करना है अपना टोकन, वो आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कूकॉइन एक्सचेंज से अकॉर्डिंग। कूकॉइन में जिन दोस्तों ने विड्रॉवल सेटअप लगाया था, कूकॉइन में आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास जू टोकन रिसीव हो चुका है या नहीं। सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पर, ओपन करेंगे तो मेन इंटरफेस है, यहाँ पर आप एसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एसेट्स पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपने यहाँ पर चले जाना, ये फंडिंग का है और ये ट्रेडिंग, 2 सेक्शन है हमारे पास। सबसे पहले आप फंडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। फंडिंग पर आने के बाद आपके सामने ये सर्च बार एक मिल रही है, सर्च बार में आप चले जाएं। अदरवाइज़ आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो फंडिंग में मेरे पास जू यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। इसे मैं 1 मिनट के लिए आई ओपन कर दूँ तो ये 57,728 टोकन जो मेरे पास रिसीव हो चुके हैं जू के। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पर ना भी शो हो तो आपने स्पेस बार में, सर्च बार में सॉरी, यहाँ पर ओपन करके यहाँ लिख देना जू। जू लिखेंगे तो आपके सामने जू टोकन आ जाएगा और उसमें आपके जो भी विड्रॉवल आपने लगाया था अगर कूकॉइन पर तो वो आपको रिसीव हो चुका होगा। फंडिंग में देख लेना है, अदरवाइज़ आपने इसको ट्रेडिंग पर चले जाना है। ट्रेडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर भी आपके सामने ये ऑप्शन है सर्च बार की, यहाँ पर जू लिखेंगे तो जू सामने आ जाएगा। अब अगर तो आपके पास टोकन आता है फंडिंग में तो आपने इनको ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इनकी ट्रेड कर सकते हैं, इन्हें सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देंगे। ट्रांसफ़र पर आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपके सामने है, सबसे ऊपर है USDT। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जू कर देंगे। जू को क्लिक कर दिया, देन मैक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैक्स का बटन है, जितने भी हैं मैक्सिमम सारे आ जाएंगे। कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास फंडिंग से ट्रांसफ़र होकर ट्रेडिंग में आ चुके हैं, यहाँ पर सामने हैं आपके। तो इसी तरह से अब आपको मैं बिटगेट का बताऊंगा। बिटगेट में आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप अपने पास बिटगेट एक्सचेंज ओपन कर लेंगे। बिटगेट एक्सचेंज ओपन करने के बाद मेन इंटरफेस पर होंगे तो आपके सामने ये एसेट्स का बटन आ रहा है, राइट साइड पर नीचे आप देखेंगे, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। बाकी यहाँ जो बताया जा रहा है कि आफ्टर 11 और शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता चुका हूँ कि ये लिस्ट हो जाएगा। अभी आपने एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है। एसेट्स पर आने के बाद ये मेन इंटरफेस रहेगा। आपने यहाँ सिंपल सा चले जाना है स्पॉट के ऊपर। स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहीं पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जू यहाँ पर मेरे सामने शो हो रहे हैं। अदरवाइज़ आपके सामने ये सर्च की ऑप्शन है, सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ आप जू लिख देंगे तो टोकन आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेन ये पेज इसका ओपन हो जाएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है मेरे पास 48,107 टोकन जू के यहाँ पर अवेलेबल हैं।
अब यहाँ से हमें कहीं भी इनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्पॉट में है। स्पॉट में ही रहते हुए आप सिंपल सा यहाँ क्लिक करेंगे, देन ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रेड के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ अभी तो खैर हमारे पास ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई, जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो आपने फौरी तौर पर जैसे भी मुकम्मल जितने भी आपके पास टोटल जो भी अमाउंट है आपने उसको सेल करना है। तो आप सबसे पहले इसको 100% के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो प्राइस आ रही होगी यहाँ आपका बता देगा कि कितने डॉलर आपको मिल रहे हैं। अगर आपको सूट कर रहा हो जो भी अमाउंट आपको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप सेल जू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये मेथड रहेगा सिंपल सा, जैसे आपको बताया है इसी अकॉर्डिंग आप अपने पास एक्सचेंजेस में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लास्ट चीज़ बताता चलूँ, जिन दोस्तों ने वैलेट में विड्रॉवल सेटअप लगाया था ऑन चेन एयर ड्रॉप, ये आपके सामने, ये मेरे पास एक थर्ड अकाउंट है, इसमें थोड़े से टोकन थे 12,277, तो इसका सेटअप मैंने लगा दिया था वैलेट में। अब जिन्होंने वैलेट में लगा दिया है, आपके पास वैलेट में टोकन कब आपको शो होंगे, कब आपको मिलेंगे, ये सारी वार्निंग के अंदर, ये वार्निंग वाले सेक्शन में सारी डिटेल बताई जा रही है। यहाँ पर सबसे पहली जो हमारे पास लाइन है उसमें बताया जा रहा है दैट टोकन्स विल नॉट अपीयर ऑटोमेटिकली इन योर वैलेट। टोकन ऑटोमेटिकली आपके वैलेट में शो नहीं होंगे। यू विल नीड टू कलेक्ट देम मैनुअली बाय पेइंग अ फीस अबाउट 0.1 टोन। आपने 0.1 टोन पे करेंगे देन आपको आपके वैलेट में टोकन शो होंगे। एंड थर्ड पर लाइन में जो चीज़ बताई जा रही है उसमें बताया गया द बटन ऑफ कलेक्ट द टोकन विल अपीयर ऑन 25 Feb एट 12 UTC ऑन दिस पेज। मीन टू से कि आपके पास जो टोकन कलेक्ट करने की ऑप्शन है वो आपके सामने डिस्प्ले होगी, जो हमें ऑप्शन मिल जाएगी कलेक्ट करने की, वो मिलेगी 25 Feb शाम 5 बजे की, और हमें वैलेट में 0.1 टोन भी होना चाहिए। फोर्थ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है, जो टोकन कलेक्ट करने की ऑप्शन जो आ जाएगी 25 एंड 28 फेब को शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग एंड शाम 5:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और 25 और 28। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 25 to 28, ये चीज़ नहीं मेंशन की गई। यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है ये अगर आप इस चीज़ को रीड करते हैं कि 25 एंड 28 फेब, मीन टू से 25 और 28 फेब को हमारे पास ये ऑप्शन रहेगी मे बी, या फिर 25 से 28 तक रहेगी। इसकी जो भी कन्फ्यूजन होगी, जैसे मेरे पास ऑप्शन आएगी मैं कलेक्ट करूँगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा उस पर। एंड उसके बाद बताया जा रहा है कि आफ्टर 28 फेब के बाद हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगी टोकन कलेक्ट करने की। आई होप आप दोस्तों की ये कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो गई होगी। एक्सचेंजेस में आपने कैसे चेक करना है ये भी आपको बता दिया। बाकी ऑन चेन विड्रॉवल जिन्होंने वैलेट में लगाया था वो कैसे अपने पास कलेक्ट करेंगे ये भी आपको इसमें अकॉर्डिंगली गाइड कर दिया है। बाकी जैसे मेरे पास कलेक्ट करूँगा तो प्रैक्टिकल एक वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।